ओके, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। और हम अपने रूटीन को वहीं आगे बढ़ाते हुए, जो मैंने पहले आर्टिकल का एक पूरा सा चैप्टर पढ़ाया, इसके बाद में नाउन का एक चैप्टर पढ़ाने के बाद में आज मैं नाउन की एक एग्जाम व्यू एक्सरसाइज, कैसे एग्जाम में आपको नाउन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन श्रृंखला को लेकर के मैं आपसे आज रूबरू हो रहा हूँ। और इतना ध्यान रखो कि अपने साथियों, अपने मित्रों, अपने पढ़ने वाले, अपने चाहने वालों को जरूर शेयर करते रहिए। और सब्सक्राइबर जो भी आप हैं, उन सभी को एक नए सब्सक्राइबर की ओर भी मोटिवेट करते रहिए। और हम आपको आज पूरी 30 प्रश्नों की एक टेस्ट श्रृंखला, जो नाउन से संबंधित जो इरर्स हैं, जो त्रुटियां होती हैं, जो एग्जाम में हम किसी भी एग्जाम में देने जाते हैं सिविल के, तो वहाँ जो है हमें न जाने कितने प्रकार की कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ता है। और ये कठिनाइयाँ जो होती हैं कैसे नहीं, इन कठिनाइयाँ केवल केवल एक हमारे प्रैक्टिस से, तो वही प्रैक्टिस वर्क लेकर के मैं नाउन से संबंधित है मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी इस श्रृंखला में 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। और इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको बराबर कंटिन्यू तैयारी कराते रहेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये मैंने पीछे बता दिए थे, लेकिन फिर मैं उनको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। तो आगे लिखा है नो एरर, यह भी दिया गया है। मेरी बहन ने कहता है एक एक पेज बाइबल का एक एक पेज पढ़ लिया है। तो एक एक पेज की बात होती है ऑप्शन में ए बी सी, और यहाँ पर लिखा है पेज आफ्टर पेज। बस यहीं से अगर पेज आफ्टर पेज कर दिया जाए, यहाँ से यह हटना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए ये, और तब मेरा ऑप्शन सही होगा। इसलिए ऑप्शन आपका सी, ये नाउन की गलती होती है। डोर टू डोर, बस वही फ्रेज है, पेज आफ्टर पेज, बस यही फ्रेज था। इन फ्रेजों का बहुवचन नहीं होता। जब किसी वर्ड का रेपिटेशन दिया जाता है, तो उस वर्ड के रेपिटेशन जो प्रीपोजिशन के द्वारा कनेक्ट हो जाता है, वहां पर उसका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं प्रयोग होता है। ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आई वेंट टू द टेम्पल और विद माई पेरेंट्स आंट एंड तथा कजिन सिस्टर। कहता है आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गया था। काहे के लिए मंदिर गया था? विद माई, अपने माता पिता के साथ। कहता आंट दिया गया है अपनी मौसी चाची के साथ में, बुआ के साथ में। एंड और कहता है कजिन सिस्टर। देखो यही बात है, जब हमने पढ़ा था एक नेफ्यू और कजिन पढ़ा था, तो इन शब्दों के साथ में हमें ब्रदर सिस्टर्स और डॉटर की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही शब्द बताते हैं कि मैं चचेरा भाई बहन हूँ। और यहाँ सिस्टर लगा दिया, ये सिस्टर को हटा दें और वाक्य मेरा यही चिताब था, नहीं सी में गलती थी। तो केवल कजिन लिखेंगे। और ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ही टेक्स ए पेन ओवर हिज वर्क नो एरर। कहता है ही टेक्स ए पेन, कहता है उसे कठिनाई होती है ओवर हिज वर्क, कहता है उसे अपने कार्य करने में कठिनाई होता है। तो जब टेक्स लिखा है, तो टेक्स के बाद पेंस लिखा जाता है। ध्यान रखने वाली में यस लगा दें, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन बी, टेक्स पेंस। कहता है ओवर हिज वर्क, उसे अपने काम करने में कष्ट होता है। पेन में दर्द हो जाएगा, और जब पेन का प्रयोग करेंगे तो कष्ट का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखो। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ, कहता है क्रिटेरियंस और फॉर द पोस्ट। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, देखो द मैनेजर ने कहता रख लिए हैं ए नंबर ऑफ क्रिटेरियन। ए नंबर ऑफ लिखा, क्रिटेरियन अपने आप में प्लूरल फॉर्म था, इसमें यस लगा दिया, ये गलती कर दी है, इसलिए ऑप्शन बी हो गया, ए नंबर ऑफ क्रिटेरियन। बस बात आपका सही हो गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, आई लाइक द पोइट्रीज। तो देखो जब वाक्य पढ़ते हैं यहाँ, तो केवल नाउन की ओर केवल केवल हमसे इशारा किया जा रहा है कि नाउन को मुझे सही देखना है, उसका रूप देखना, उसका फॉर्मेशन मुझे देखना है, उसका किस तरीके से हमारा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ तो बहुत आसान है, लेकिन जब परीक्षा में बैठेंगे तो मुझे पूरे सिंटेक्स का ज्ञान करना पड़ता है। तो आज अगर हम एक्सरसाइज अगर हम दिल पर कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में एग्जाम में जब होंगे, तो जैसे वाक्य को देखेंगे तुरंत पता लग जाएगा कि फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर में कहाँ त्रुटि है। तो कहता है आई लाइक द पोइट्री, देखो ये लिखा पोइट्री, और आप कहता बायरन एंड शैली। तो कहता है कि मैं, ये दो महान कवि हैं,
मैं बायरन और कहता है शेली की कविताओं को पसंद करता हूँ। यहाँ पर लिखा पोइट्री आई लाइक, तो ये ऑप्शन यही गलती हो गई। अरे पोइट्री का बहुभूषण होता ही नहीं है, पीछे से आप पोइट्री करके बनाते तब इसका फॉर्म बनता। तो आई लाइक द पोइम्स ऑफ बायरन एंड शेली, बात यहाँ से सही हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप पढ़ो। कहता है द ब्यूटीफुल, कहता है सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, कहता है इंचांटेड मी। द ब्यूटीफुल प्लेस, कहता है एक सुंदर स्थान और सराउंडिंग। तो हाँ, सराउंडिंग पहली बात तो यही लिखा हुआ है। सराउंडिंग माने होता है मेरे आस पास का हो। सराउंडिंग का जो प्रयोग होता है वो आपका फ्यूल फॉर्म में है, तो इसमें सराउंडिंग केवल लिख दिया है। इसमें यस लगा दें तो ये बात तो आपका सही हो जाएगा। यस यहाँ की कमी है, इसलिए आपने भी पहले पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना है। जैसे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं वेजिटेबल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे सीजर्स, ऐसे ये सराउंडिंग्स का प्रयोग है। ये जब हमने पीछे वाले नाउन वाले में बताया था तो हमने बहुत से सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बताए थे कि कौन से फॉर्म में नाउन अपने सिंगुलर में रहता है और कौन से अपने फॉर्म में प्लूरल रहता है, और अपने साथ किस प्रकार से वर्ब का कनेक्टिंग करके और एक सही स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन बनाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि ड्रिल वर्क है, एक्सरसाइज करा रहा हूँ, एग्जाम व्यू पढ़ा रहा हूँ। तो एग्जाम व्यू में यही होता है कि क्वेश्चन को हमें 30 सेकंड के अंदर हल करना है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरीड ऑल द लगेज हिमसेल्फ, कहता है कोई भी, और पोर्टर माने वही ले सामान ले जाने वाला। कहता है नो पोर्टर, कहता है बीइंग अवेलेबल, उपलब्ध नहीं था। और कहता है ही कैरीड ऑल हिज लगेज, वह अपना सामान खुद अपने आप ले गया। तो देखो ये लिखा है अवेलेबल, ही कैरीड ऑल हिज लगेज। तो LUGGE लगेज अपने आप में बहुवचन सामान है, इंग्लिश लगा दिया। यहां से इसको हटा दें, बात सही हो जाएगा। लगेज, ऐसे बास्टेज का प्रयोग होता है, तो लगेज के आगे हमें यस नहीं लगाना था। आपके ऑप्शन नंबर सी में यही गलती थी। क्वेश्चन नंबर कहता है द टेबल से लेग से हाई पेन, कहता है इलेबोरेटली कार्वेड। तो कहता है टेबल से लेग, तो समझेगा। देखो यहाँ पर हमारा जो है पोसेसिव केस का नाउन प्रोनाउन के साथ में संबंध बताया जा रहा है। तो एक सजीव और एक निर्जीव के चीज के साथ में संबंध जब हो जाता है तो कहने का मतलब है, तो हमें जब लेग ये लिखा हुआ है और ये टेबल लिखा है, तो निर्जीव के साथ में कभी भी पोसेसिव केस का प्रोनाउन डायरेक्टली फॉर्म में नहीं किया जाता है। तो इसका होना चाहिए द लेग्स ऑफ टेबल। अगर इसका सही फॉर्म लिखें तो जो हो जाएगा द लेग्स ऑफ टेबल, TABL, ये लिखेंगे तब ये सही होगा। द लेग्स ऑफ टेबल, इसलिए ऑप्शन ए में गलती हो गई। इसको सही लिखेंगे द टेबल से लेग नहीं, क्योंकि निर्जीव है, निर्जीव के साथ में पोसेसिव केस का प्रोनाउन नहीं होता है। तो कहता है भैया क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कहता है द सीनरीज आप, कहता है कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, कहता है कश्मीर का जो दृश्य है वो बहुत ही आकर्षक लुभाने वाला है। तो देखो यहाँ पर कहता है, ऐसे मैं कहता है सीनरी का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, इंफॉर्मेशन का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, एडवाइस का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, ऐसे पोल्ट्री का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। अगर होता है तो इनके साथ में आइटम या पीस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सीधे कर दिया, बस ऑप्शन मुझे मिल गया, यहीं से मुझे गलती हुई। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, सीधा सीधा द सीनरी ऑफ कश्मीर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार और अंडर कंट्रोल। द ड्राइवर शोड, ड्राइवर ने दिखाया था, क्या दिखाया था? ग्रेट टैलेंट, अपनी बड़ा हुनर। कहता है ड्राइवर ने जब गाड़ी चला रहा तो उसने बड़ा हुनर दिखाया था। कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, कहता है अपने नियंत्रण में रख कर के कार को, कहता है कि नष्ट होने से, तो कार को नष्ट होने से कार को नष्ट होने से ड्राइवर ने अपनी बड़ी प्रतिभा दिखाई थी। तो देखते हैं कहाँ गलती कर रहा है। द ड्राइवर शोड, ये सही लिखा है। द ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, बार आगे से लिखा है। क्या ग्रेट टैलेंट लिखेंगे, ग्रेट स्किल लिखेंगे? यहाँ पर बात ये है
बड़ी कुशलता दिखाई थी, ग्रेट टैलेंट। तो शोड ए ग्रेट टैलेंट, तो यहाँ पर केवल ग्रेट टैलेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम ए का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो ये अपने आप से हो जाएगा, शोड ए ग्रेट टैलेंट या शोड द ग्रेट टैलेंट। तो यहाँ पर यही गलती, ऑप्शन बी में आपको गलती मिल गई। आप क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सा ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, जमीन पर। कहता है जब मैं कमरे में घुसा, जब मैं बेडरूम वाले वही शयन कक्ष वाले कमरे में जब मैंने प्रवेश किया, तो कहता आई सा मैंने देखा एक सर्प को देखा, क्रॉलिंग माने रेंगते हुए, और कहता ऑन द ग्राउंड माने जमीन पर। देखो देखो, जब कमरा होता है तो उसका फर्श होता है, ग्राउंड तो एक ओपन फील्ड होता है। तो हमें यहीं पर गलत नाउन का सही प्रयोग नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में ये गलती थी कि ग्राउंड हटा देंगे और यहाँ पर फ्लोर लिख देंगे या PL डबल OR, ये बात सही हो जाएगा। ये सी में गलती है, ग्राउंड नहीं फ्लोर। फ्लोर पर माने फर्श पर, कमरा है तो फर्श पर मैंने रेंगते हुए देखा। बहुत ध्यान करने सुनी चीज थी। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। बहुत अच्छा, कोई जूनियर क्लास में पढ़ के आए। आल्म्स का प्रयोग प्लेटफॉर्म में होता है, ये बात सही है। डेस्क का प्रयोग प्लेटफॉर्म में होता है, ऐसे पीपल है, ऐसे पब्लिक है, तो ऐसे सीजर, तो बहुत शब्द है। तो ऐसे आल्म का पेपर नंबर लिखा हुआ, बर्फ से लिखी, ये भी सही लिखा, तो ए भी सही है, बी भी सही ऑप्शन है। और टू द पुअर, देखो गरीब लोगों, जब हमने कहा था कि जब पुअर है, द रिच है, द मीक है, द हम्बल है, द जेंट्री है, जब कोई भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल डी का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पूरी जाति वर्ग को दर्शाने लगता है। फिर उसके साथ में यस यस लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ तूने यस लगा दिया, बात है ऑप्शन सी यस हटा दें और हमारा ऑप्शन आप सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में गलती थी। कहता है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। कहता है लेजर वही आंखों के लेजर, वही इंडिस्पेंसेबल टूल्स और फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। कहता है आंखों की चिकित्सा के लिए, कहता है तो जो लेजर लेंस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कहने का मतलब भाई, ये फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, क्योंकि लेजर होते हैं आंख का, और आंख की सर्जरी, आंखों की सर्जरी, आंख की सर्जरी के लिए, तो यह यहाँ से हटा दें और ये बात हमारा सही होता है। हाँ, डेलिकेट बड़ा नाजुक अंग आंख की चिकित्सा के लिए, कहता है कि लेजर लेंस जो होते हैं बहुत ही अपरिहार्य होते हैं। ये लिखा है न्यूज। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ यू हैव ए विद वर्ड्स, if you have a with birth a good sense of design and कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यदि तुम्हारे पास, कहता है बे विद बर्थ, यदि तुम्हारे पास, कहता है अपने खुद के विचार हैं, एक गुड सेंस, यदि आपके पास अच्छी भावनाओं के अच्छे विचार हैं, तो आप डिजाइन एंड का एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, और आपके अंदर कहता है कि शासन को या शासक के अधीन आपको किसी कार्य करने की आपसे योग्यता है, शासन करने की क्षमता है। तो कहता है कि एक वास्तव में आप कुशल व्यक्ति हो, ये कहना चाहता है। एंड कहता है देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन नाउन लिख दिया और यहाँ पर देखो एबिलिटी लिख दिया, तो कहता है ये नाउन है और ये भी नाउन डबल हो गया। तो नाउन के साथ में नाउन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रथम वाले शब्द को हमें एडजेक्टिव बनाना चाहिए। तो यहाँ देखो ऑप्शन देखो बी में लग रहा है, एक गुड डिजाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, ADMINISTRATIVE, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक क्षमता। ये देखो डबल नाउन कर दिया था, ये गलती हो गई, ऑप्शन बी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द, कहता होलसेल प्राइस ऑफ द बीफ इज ए स्ट्रांग इंडिकेशन ऑफ फार, कहता हायर मीट कॉस्ट टू कम। कहता है पिछले सप्ताह जो है शार्प हाइक ऑफ द होलसेल प्राइस, कहता है कि होलसेल प्राइस, कहता है कि वस्तुओं की कीमतों में एकाएक वृद्धि हो गई, और जिसके कारण से कहता है कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई, कहता है और फॉर द हायर मीट कॉस्ट टू कम, और जिससे कहता है कि मांस की भी कीमतों में वृद्धि हो गई मार्केट में, कहता आई वृद्धि के कारण
मांस की कीमतों में भी वृद्धि हो गई। तो यह का लिखा हुआ है हायर मीट कास्ट, कास्ट नहीं होता है, हमेशा कास्ट का प्रयोग यहाँ हटा दें और बाकी यहाँ से सही हो जाए। ये देखो हायर मीट कास्ट टू कम, इसकी कीमतें बहुत बड़ी हुई दर्ज हुई। तो ये देखो कास्ट नहीं लिखेंगे, कास्ट लिखेंगे, यह बात सही हो गई। अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर, whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 star होटल। जब कभी वो है कहता है कि बम्बई जाता है तो कहता है कि वह 5 स्टार होटल, अच्छी 5 मंजिला होटल में वो ठहरता है। तो whenever he goes to मुंबई, कहता है ही स्टे, वह ठहरता है, रुकता है इन 5 स्टार की 5 स्टार कर दिया। तो कहता है कि जब कोई भी इन हैवी टेंट में और जब कोई ऐसी लोकेशन हो जिसके नाम से कोई टाइटल दर्शाया जाए तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं, 5 ने कहता 5 स्टार 2 स्टार, देखिए 5 स्टार्स हो, गलती हो जाएगा। बस यही से गलती है, इसको हटा दें और बात हमारा सही होगा। ऑप्शन सी में गलती थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फटाफट जल्दी से। कहता है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, कहता है कंपनी ने कुछ नए, कुछ नए यंत्रों को कहता है कि मंगवाने के लिए आदेश दे दिया। इक्विपमेंट माने कोई साधन है। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, फिर ये गलती, इक्विपमेंट ही अपने आप में क्वेश्चन होता है। इक्विपमेंट माने होता ही है यंत्र, साधन, औजार, तो हमें करने की जरूरत नहीं, इक्विपमेंट से हटा लें, बात सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में गलती। क्वेश्चन नंबर 18, ए स्ट्रांग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, कहता है एक शक्तिशाली हवा ने, और यहाँ पर देखिए ब्रीज, ये ध्यान रखना है, और कहता है ब्लू हिज कैप, उसकी टोपी उड़ा ले गया। एक शक्तिशाली हवा का झोंका आया और कहता है उसकी टोपी उड़ा ले गया। तो हवा का झोंका स्ट्रांग ब्रिज होता है। ब्रिज तो कहता है कि सुबह को बहने वाली, कहता है बड़ी मधुर और बड़ी प्रिय और बड़ी शीतल हवा को ब्रिज कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो ब्रिज को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, विंड लगाएंगे, WIND। नाउन में नाउन की गलती हो गई, ऑप्शन ए में ही गलती है, नाउन का सही प्रयोग नहीं किया गया, मतलब ब्रिज को हटा के विंड लगा दें, बाकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वन ऑफ हर कहता है फर्मेस्ट बिलीफ एमंग द हिंदूज इज दैट, कहता है कर्मा अफेक्ट्स दियर लाइफ एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, बिल्कुल सही है, एमंग द हिंदूज इज दैट कि कर्मा अफेक्ट, कर्मा कर्मा वाले कर्म अफेक्ट दियर माने उनके, लाइफ माने जीवन को, एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। तो कहता है जैसा कि हमारे महाभारत में और हमारे में बताया गया है कि मनुष्य को अपने सुख दुख और अपने कष्ट, अपनी मुसीबत का कारण जो होता है वो स्वयं उसके अपने कर्म होते हैं, वही कर्मा को कर्म कराया गया। तो कहता है वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ एमंग द हिंदू, हिंदू लोगों में एक आस्था है, एक विश्वास है कि कहता है कर्म अफेक्ट, कर्म प्रभावित करते हैं, कहता है दियर लाइफ एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर, उसके यहाँ जीवन है उसको भी और मरने के बाद भी कर्म उसके साथ जाते हैं, वही बात देखिए। तो देखिए यहाँ पे गलती कर बैठे हैं, द हिंदू इज दैट कर्म अफेक्ट्स life and also the life after death. One of her firmest belief, one of the firmest of belief, और यहाँ लिखा वन ऑफ के बाद में नाउन का प्लूरल फॉर्म होना चाहिए और यहाँ बिलीफ सिंगुलर फॉर्म लिख दिया। तो यहाँ का मतलब है ऑप्शन ए में गलती है, वन ऑफ के साथ में आने वाला कोई भी नाउन होता हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है। बिलीफ्स BLIE या पे यस और लगा दें, अब सही हो जाएगा, तब होगा सही, बिलीफ्स आस्थाएं, सही हो गया। बड़ा मुश्किल में गलती
पकड़ में आई। तो देखो वन ऑफ द के बाद में हमेशा याद है कि वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म को होता है, तो बिलीफ चले गया था, बिलीफ कर दिया हमारा पक्ष। 20 नंबर, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ द मेडिसिन टाइम डे। कहता है कि उसे 2 चम्मच दवा एक बार पीने के लिए उसे सलाह दी गई थी। तो ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पून, टू जे देखो नंबर लगा हुआ है और चिम्मच भर 2 स्पून फुल से यस और लगाए तब बात सही होगा, यहाँ से यस और लगाना पड़ेगा, इसलिए यस की कमी है, ऑप्शन सी में गलती हो गई। 2 स्पून फुल मेडिसिन आगे सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज ए बिग ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। इट इज ए बिग ब्लेंडर, ब्लेंडर माने होता है बड़ी कमी, बड़ी त्रुटि, बड़ी कठिनाई, बड़ी परेशानी है, इट इज ए बिग ब्लेंडर। तो ये ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, लेकिन मैंने इसको उपेक्षा कर दी थी, तो इट इज ए बिग ब्लेंडर नहीं। ब्लेंडर हटाएंगे, ब्लेंडर तूफान के लिए बहुत विचार के लिए उपयोग किया था, यहाँ से बिग ब्लेंडर हटेगा। इट इज ए बिग डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, यह कहते हैं इट इज ए बिग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम प्रयोग कर देंगे बॉक्स में, ये ऑप्शन ए में गलती। क्वेश्चन नंबर 22, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो पढ़ते पढ़ते पता लग गया, तो द पुलिस नंबर होता है, अब लगा कोई गलती नहीं है। 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमने कहा था इंफॉर्मेशन का प्रोविजन नहीं बनाया जाता है, ये लिखा है, जैसे इंफॉर्मेशन है, ऐसे हमने कहा था फर्नीचर है, ऐसे पोइट्री है, ऐसे सीनरी है, तो इन शब्दों का प्लूरल फॉर्म सीधे नहीं बना सकते हैं, ये हम इंफॉर्मेशन के तो पीसेस ऑफ आइटम का प्रयोग करके बना सकते थे, तो इन्होंने सीधे यस लगा दिया, ये गलती कर दी है, ऑप्शन बी गलती, बी आपको पकड़ में आ गया है। 23, द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट वेयर टू हैवी फॉर द बिग फार्मर, और कहता है टू कैरी देम ऑन हिज हेड। द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट, अच्छा सीप्स माने गट्ठर लिखा है, तो ये कहता है गेहूं के पौधों के गट्ठर, व्हीट प्लांट, द सीप्स ऑफ व्हीट प्लांट वेयर टू हैवी, इतने भारी थे, फॉर द बिग फार्मर कैरी देम ऑन हिज, कमजोर किसान उन्हें अपने कंधों पर या कहते सर पर नहीं ढो सकते थे, नहीं ले जा सकते थे। तो गलती कहां मिल गई है, द सीप ऑफ व्हीट प्लांट, गट्ठर है, द सीप्स, और सीप का प्योर फॉर्म होता नहीं है, तो सीप लगा दे केवल ये बात हो जाएगा, आपका तो क्या 24 नंबर देखते हैं फटाफट। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, कहता है हैव्स एंड हैव्स नॉट। अच्छी, भारत की जनसंख्या जो है, कहता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या है, कहता है 2 वर्गों में बटी हुई है, कहता है एक वर्ग है उसमें से, कहता है धनी वर्ग होता है, और एक वर्ग होता है वो गरीब वर्ग होता है। तो यहाँ पर एक फ्रेज दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है, याद करने के बाद में, हैव्स माने एक धनी हो गया, एंड लगा के हैव्स, और यहाँ पर नॉट से लगाएगा, तभी नॉट लगा दिया, यहाँ पर यस लगा दे, बहुत स्मरणीय चीज, यस लगा दे। एक कहता है धनी वर्ग में, एक गरीब वर्ग में, हैव से एंड हैव से नॉट, नॉट नहीं नॉट्स, बस ये आपका सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी, बहुत स्मरणीय, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऊपर एक था वो ध्यान नहीं दे पाए थे, 19 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिलीफ्स वाला, जल्दी ध्यान नहीं दे पाते। 25 नंबर, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, अरे भैया फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होता है तो नाउन होता है उसी में लगाते, इनमें लाज में लगा दिया, संबंध को जताने वाले शब्द नहीं, जो संबंध प्रकट करे उसी शब्द में लगा दो। तो ये देखो लाज, यस हटा देंगे और यस लगा देंगे, इसमें यस में ये लगा देंगे, और आपको यही सही हो जाएगा, ऑल इज सिस्टर्स इन लॉ, बात सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर ले चलते हैं फटाफट, कहता है इनवी स्ट्राइक्स ए वुमेन, कहता है व्हेन शी सीज हर हस्बैंड और टॉकिंग टू अनदर वुमेन, इनवी स्ट्राइक, कहता है कि जलन पैदा हो जाती है, ईर्ष्या एक स्त्री की,
कहता है भड़क जाती है जब वह अपने पति को दूसरी स्त्री के साथ बातचीत करते हुए देखती है। तो कहते हैं ये एनबी है। और एनबी एक शब्द होता है एनबी और जलसा, जिससे संबंध हमारा होता है और उस संबंध पर कोई दूसरा अधिकार कर ले तो जेलसी है। ये ध्यान रखने वाली। तो पति पत्नी का संबंध मेरा है, एनबी नहीं, जेलसी होगा। तो यहाँ पर ये वो 26 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। एनबी हटाएंगे और जेलसी लगा देंगे, JEALOUS जेलसी लगा देंगे, ये ध्यान रखना है। और कहता है एनबी का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई वस्तु किसी के अधिकार में हो, मुझे ना मिले, किसी दूसरे को मिल जाए तो एनबी। लेकिन जहां से मैं पहले से अधिकार होता वो हमारा है और उस पर कोई हस्तक्षेप करता है तो जेलसी। ध्यान रखने वाली बात। चलो 27, क्वेश्चन नंबर 27 जी। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है टू समन्स हैव बीन इश्यूड। अच्छा, कोर्ट के द्वारा वही सूचना पत्रांक। कहता है टू समन्स, कहता है हैव बीन, टू समन्स हैव बीन इश्यूड, जारी किए गए हैं और बाय द कोर्ट, न्यायालय के द्वारा। और कहता है किसको जारी किए गए हैं, बट ही हैज नॉट एट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, लेकिन अभी तक वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो इसके मतलब यहां पर मुझे क्या बताना चाहता है कि टू समन्स, तो टू लगा, जैसे आप नंबर यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और यहां से संबंध का वचन ही नहीं होता है, SUFFON, यस ईयस, इस यस में ईयस और लगाओ। यस लगा देंगे, ये हमारा पक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए में गलती थी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बैट्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट ए डिकेड। द बैट्स, अरे भाई दा लिखा है और बैत्यास लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफिस लगा करके सीधा दे देखो, द बैट्स BAI बाई DAS हैव बीन। ऑप्शन ए में गलती। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यू आर एमंग दोज, मैं कहता हूं, कहता अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। यू आर एमंग दोज, जब एमंग दोज लिखा है, मैंने सिंगुलर नंबर लिख दिया, तो इसके मतलब है मैन में, ऑप्शन में गलती है। यहाँ पर ई लगा दें, ए हटा करके तो इसे हो जाएगा, ये गलती थी। और क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसchiefs एज दियर हॉलीडेज, एज दियर हॉलीडेज, एज दियर हॉलीडेज स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, एंड मेकिंग मिसchief एज दियर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, क्योंकि उनकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। कहां पे गलती है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसchiefs, मिसchief नियम ISCHIEVES, यहाँ एफ लगा दिया, ये गलती हो गई, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से मैंने आपको एक टेस्ट श्रृंखला में आपको एग्जाम व्यू में आपको 30 क्वेश्चन, मैंने कहा था 30 क्वेश्चन जो कहीं ना किसी परीक्षा से आए हुए और परीक्षा के निकट आपको थे, मैंने उन सभी क्वेश्चन की श्रृंखला में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। और ये के बाद में आगे मैं रूटीन को जारी करते हुए अगले टॉपिक को नाउन के बाद में वर्ब या एडजेक्टिव को शुरू करूंगा। तो वर्ब और एडजेक्टिव से संबंधित जितनी भी त्रुटियां होंगी उनका बेहतर अध्ययन करके मैं समझाऊंगा। तब तक मेरे इस वीडियो को, जो भी वीडियो, उनको शेयर करना मत भूलो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, मेरे साथ रहिए और मैं जो वादा किया पूरा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।